स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 11 समझाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर आवर। Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000। अब जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ है। अब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया हमेशा कंपाउंडेड होता है, क्योंकि जो एक बैक्टीरिया है और वो आगे मल्टीप्लाई होगा और उससे जो बैक्टीरिया आएगा तो कम्यूटेटिव होता है, तो इसलिए हम इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ही फॉर्मूले से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्योंकि बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ है 5,06,000 बैक्टीरिया से, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 5,06,000 एंड रेट ऑफ इंक्रीज इज 2.5% पर आवर। अब यहाँ पे नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पर ईयर लेते हैं, बट क्योंकि ये रेट ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज है इसलिए हम यहाँ पे पर आवर लेंगे और टाइम भी हम आवर्स में ही कंसिडर करेंगे। तो इसको हमको ईयर में कन्वर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्योंकि रेट है 2.5% पर आवर, इसलिए टाइम भी हमारा 2 आवर्स ही चलेगा। तो अब हमें क्या करना है, अब इसने पूछा है कि ये 2 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हमसे अमाउंट पूछ रहा है, इट विल अमाउंट टू हाउ मच। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू द पावर T। इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उस कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 2.5% और T आ गया आपका 2 आवर्स। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, अंदर इसके डेसिमल रिमूव करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 10, क्योंकि एक डेसिमल रिमूव हो गया। 25 की टेबल 100 से 4 टाइम्स कट जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 5,06,000 in the bracket it will be 1 plus 1 upon 40 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर के लिए करने के लिए पहले हमें इसे अंदर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये नंबर एज इट इज चलता रहेगा, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 40, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 जो कि हो गया 41 अपॉन 40। तो 41 अपॉन 40 का होल स्क्वायर विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर ट्वाइस, 41 अपॉन 40 इंटू 41 अपॉन 40। तो इसको आगे लिख लेते हैं, 5,06,000 इंटू 41 अपॉन 40 और 41 अपॉन 40। इसमें से हम 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। एक बार इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4। आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है तो हम डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, ये आपका, अगर आपको कैलकुलेशन करने में मुश्किल होती हो तो आप रिमाइंडर यहाँ लिख सकते हैं। ये 10 हो गया, तो ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 26 बच गया, तो 6 जा 24 हो गया, फिर यहाँ पे 20 हो गया, तो ये आ गया आपका 1265। अब 4 से 1265 नहीं जाएगा, तो ये कैलकुलेशन काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा है मल्टीप्लाई करने के लिए। हमारे पास 1265 इंटू 41 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 4 है। या तो आप किसी नंबर को डिवाइड करके डेसिमल नंबर निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, या ऊपर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके फिर डिवीजन बाय 4 कर सकते हैं। अब हम 41 इंटू 41 भी निकाल लेते हैं ताकि हम मल्टीप्लिकेशन कर सकें, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम आंसर निकालेंगे। तो ये आ गया हमारा 1681। तो हमारा प्रोडक्ट हुआ 1265 इंटू 1681 अपॉन 4। काफी लंबा नंबर है,
कोई बात नहीं, लेकिन ये कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। तो पहले हम 1681 इंटू 1265 लिखते हैं, और बहुत ध्यान से लिखेंगे और बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि एक भी नंबर अगर गलत हो गया तो सारा का सारा मेहनत खराब हो जाएगी। तो 5 1s are 5, 5 8s are 40, 4 कैरी ओवर, 5 6 are 30 plus 4 34, 3 कैरी ओवर, 5 1s are 5 and 3 added 8। तो ये तो पहले नंबर का हुआ। अब करते हैं दूसरे नंबर का। 6 1s are 6, फिर 6 8s are 48, 8 तो यहाँ पे फिर से आपका 4 कैरी ओवर हो गया। आप इसको सर्कल कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 6 6 are 36, 36 plus 4 40, फिर 4 कैरी ओवर, आप इसको सर्कल कर सकते हैं। 6 1s are 6 और ये हो गया 10। अब आप 2 क्रॉस लगाइए। अब हम जा रहे हैं तीसरे नंबर पे। 2 1s are 2, अब 2 8s are 16, फिर 1 हो गया। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे हम कर रहे हैं। 2 6 are 12 plus 1 13, तो ये यहाँ पे 1 आ गया। 2 1s are 2 plus 1 3। अब ये लास्ट डिजिट बच गया है हमारा। अब बचा है 1, तो बहुत ही आसान नंबर बच गया है। तो हम इसको 1 8 6 1 करके अब एडिशन भी हमको बहुत ध्यान से करनी है, जो हो जाएगी 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, 8 plus 2 10 plus 4 14। तो आपका 1 कैरी ओवर आएगा। यहाँ से ये इसको जुड़ेगा, 8 के बाद ये 9, ये 10 plus 6 16, ये फिर से 1 कैरी ओवर। अब ये हो जाएगा 4, 4 plus 8 12, फिर से 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो 6 plus 3 9, 10 11, 11 और ये 1। तो देखिए आपका नंबर कितना बड़ा आ गया, 2 1 2 6 4 6 5, इतना बड़ा नंबर। अब आपको करना है डिवीजन बाय 2। तो अब हम इस नंबर को डिवीजन बाय 2 करेंगे और देखते हैं कि ये नंबर क्या निकल के आता है। इसको फिर से लिख लेंगे। 2 1 2 6 4 6 5, यहाँ पे लिखते हैं इसको। 2 1 2 6 4 6 5 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे ही करिएगा ताकि आसानी से ये क्वेश्चन हो सके। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, 4 2 से डिविजिबल नहीं है, नहीं जाने का 0 आपको शुरू में लगाने की जरूरत नहीं है। हम 21 से स्टार्ट कर सकते हैं। 4 5s are 20, ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 रिमाइंडर बचेगा, ये 12 हो गया। काफ़ी बच्चों को ये चीज़ें करनी आती होंगी, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं आती हो तो इस वीडियो से वो सीख सकता है। एक एक कैलकुलेशन में करके दिखा रही हूँ। 4 1s are 4, यहाँ पे माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर यहाँ पे आप 4 कर दीजिए, ये 24 आ जाएगा। अब ये 4 6 24 हो गया, ये फिर से 0 रिमाइंडर बच गया। अब आपको 6 उतारना है, थोड़ी जगह सेव करके रखेंगे, नहीं तो अगले पेज पे जाना पड़ेगा। और ये 4 हो गया। अब माइनस करेंगे तो 2 बच गया। अब ये लास्ट नंबर हम नीचे ले आएंगे, 25 हो गया। तो ये हो गया आपका 6 ये 24, इसका सब्ट्रैक्शन में यहाँ लिख रही हूँ। तो 1 बच गया, 1 सब्ट्रैक्शन बच गया। लेकिन क्योंकि ये नंबर पूरा डिविजिबल नहीं है तो हमें डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट्स और निकालने चाहिए। तो जब हम डेसिमल लगाते हैं तो हम एक 0 अपनी तरफ से निकाल सकते हैं। यहाँ का कंटिन्यूएशन मैं इधर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये 1 बच गया था, डेसिमल लगाया तो 10 हो गया। तो 4 2s are 8, फिर हमारा माइनस किया तो 2 बच गया। एक 0 की परमिशन होती है डेसिमल के बाद। और यहाँ पे 4 5s are 20, और आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा डिवीजन टर्मिनेट हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ। और हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आने से हमारा ये आंसर एग्जैक्ट हो गया। तो जो बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन का हमारा आंसर है वो है हमारा 531,616.25। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसने क्या बोला है, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours। तो हम लिखेंगे दी बैक्टीरिया एट द
एंड ऑफ 2 hours। जितना आपने डिवीजन का आंसर निकाला है वही आपको लिखना है 531616.25। 531616.25 क्योंकि एग्जैक्टली निकल रहा है तो हमें अप्रोक्सीमेट करने की जरूरत नहीं है। तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया इतना हो जाएगा, दिस मच बैक्टीरियाज विल बी देयर। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन और इसकी कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.